अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिस तरह से आप जो है एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं और आपके जो है चांसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं कि आपके जो है आंसर्स वो करेक्ट हों। ठीक है। और आप जो हैं अगर आपको लगे कि ये मेथड इफ़ेक्टिव है तो आप भी ये ट्राई करें। पहले बेशक आप जो है अपने एग्ज़ाम्स जो हैं मेजर एग्ज़ाम्स उस पर ट्राई मत करें, क्योंकि आपके लिए हो सकता है कि ये मुश्किल हो या आपका टाइम कंज्यूमिंग हो। लेकिन शुरू आप अपनी सिंपलर टेस्ट से करें। अगर आपको लगे कि वाकई ये इफ़ेक्टिव है तो फिर आप इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे जो कोई भी एग्ज़ाम होता है या कोई भी टेस्ट होता है तो उसमें हमें दो तरह के एमसीक्यू से सामना करना पड़ता है। एक वो होते हैं जिसका आंसर हमें कंफर्म पता होता है कि यही होगा। कभी कभी हम इस तरह के इजी एमसीक्यूज़ भी गलत कर लेते हैं और इन्हीं एमसीक्यूज़ का हमें बहुत अफसोस होता है। ठीक है। और दूसरे वो एमसीक्यूज़ होते हैं जिनमें आपको जो करेक्ट आंसर होता है वो कंफर्म पता नहीं होता या जो है आपको नहीं आ रहा होता है। ठीक। तो पहले हम आते हैं कि अगर जो है आपके पास एक इजी एमसीक्यू आ रहा है तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करें। ठीक। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिस तरह के कोई क्लू दिया गया होता है वो आपने जो है नोट करना है। ठीक है। उसके बाद आपने जब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, अब आपने उसका अपने दिमाग में ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो सकता है। आपने ऑप्शंस पे जंप नहीं करना। आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट की, उसके बाद आपने खुद उसका जो ऑप्शन है अपने दिमाग में ढूंढना है। फिर आपके दिमाग में ये ऑप्शन आ गया कि यही होगा, फिर आपने क्या करना है, आपने ऑप्शंस में आना है, वहाँ पे वो ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है। दूसरी बात ये भी नहीं करना कि डायरेक्ट ही बस उसी ऑप्शन को टिक कर दें अगर आपको वो नज़र आए। नो, आपने हर एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है और ये रीज़न देना है कि ये क्यों नहीं हो सकता। ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि आपका जो आंसर होगा वो 100% कंफर्म होगा, क्योंकि कभी कभी हम जो है मिक्स कर जाते हैं। जब हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी होती हैं तो और सही से रिवाइज नहीं हुई होती तो ऐसा होता है कि काफ़ी जो सिमिलर चीज़ें वो मिलती हैं और हम क्या करते हैं, गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो आपने ये करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं, फिर आपने अपने दिमाग में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है अगर थ्योरेटिकल है तो। फिर आपने ऑप्शंस पे जाना है, ऑप्शन एक एक पढ़ना है और एक एक ऑप्शन की आपको जस्टिफाई करना है कि ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता। एंड फाइनली आपने ऑप्शन को टिक करना है। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको ऑप्शन आ रहा होता है। दूसरे वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें कंफर्म आंसर जो है पता नहीं होता है। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपको समझाने के लिए। लेट्स सपोज यहाँ पे हमें एग्जांपल है कि ग्राम नेगेटिव कोकाई डेट काज वाटर हाउस प्रेडिक्शन सिंड्रोम। ठीक है। अब आपको जो है याद नहीं आ रहा कि ये जो डिज़ीज़ होती है वो किस बैक्टीरिया के थ्रू काज होती है। ठीक है। तो आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक ये है कि ग्राम नेगेटिव होगा और वो कौन सी डिज़ीज़ काज करेगा, वाटर हाउस प्रेडिक्शन सिंड्रोम। अब आपको आप कहेंगे मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा, इस पर क्यों टाइम वेस्ट करूं, और इसी तरह से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं और हो सकता है कि वो आपका गलत जाए। तो मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी कि आप जो है 100% ही इस मेथड के थ्रू आपका ऑप्शन सही जाएगा, लेकिन आपके चांसेस इंक्रीज़ होंगे। ठीक है। पहले हो सकता है कि आपके चांसेस 25% हो, लेकिन इस मेथड के बाद हो सकता है आपकी 50 और अबव 50 हो जाए। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने बाकी ऑप्शंस को देखना है। ठीक है। आपने जिस एक बैक्टीरिया के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन आपने बाकी बैक्टीरिया तो पढ़े हैं ना। तो आप क्या करेंगे, हर एक बैक्टीरिया को देखेंगे। लेट्स सपोज ए है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस क्या ये डिजीज़ काज करता है। अगर आपको कंफर्म याद है कि स्टेफाइलोकोकस कौन सी डिजीज़ काज कर सकता है तो आप जो है ये ऑप्शन जो एक्सक्लूड करेंगे। अगर आपको वो भी याद नहीं आ रहा तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट दी गई है, ग्राम नेगेटिव कोकाई, मतलब जो भी बैक्टीरिया होगा, जो भी ऑप्शन होगा वो ग्राम नेगेटिव कोकाई होगा। तो आप देख सकते हैं कि स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस ये दोनों कोकाई तो हैं बट ग्राम पॉजिटिव हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे ये दोनों ऑप्शन तो कंफर्म नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों ग्राम पॉजिटिव हैं। अब आपने पढ़ा हुआ है कि ग्राम नेगेटिव कोकाई में सिर्फ एक ही मेंबर होता है, दैट इज़ नेजेरिया। मतलब इन दोनों ऑप्शंस में से एक हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। अब आपको याद नहीं आ रहा कि नेजेरिया मेनिंजाइटिस कौन सी डिजीज़ काज करता है या नेजेरिया गोनोरी कौन सी काज करता है।
तो अगर इन दोनों में ऑप्शंस में आप एक सिलेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपका ऑप्शन जो है करेक्ट जाए, ठीक है। या अगर आपको नेज़र या गोनोरी के बारे में पता है कि ये कौन सी डिज़ीज़ का असर होता है, तो आप इसको भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज हों तो आप क्या करें, अपने ऑप्शंस को मिनिमाइज़ करते जाएं। पहले आप 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन करें, फिर 3 में से 2 करें, फिर उन दोनों में से अगर आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपका ऑप्शन जो है करेक्ट जाए। इस तरह से आप अपने जो क्वेश्चंस हैं, करेक्ट क्वेश्चंस, उनका नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये मेथड मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगा है, आप भी ट्राई करें और अगर आपको लगे कि ये इफ़ेक्टिव है तो आप उसको बाकी एग्ज़ाम्स में भी ट्राई करें। थैंक यू।